हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 1 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर of digits यानी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। द रिपीटिंग block of digit in the decimal expansion. In the decimal expansion, वन अपॉन 17। फिर आगे परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। परफॉर्म डिवीजन चेक योर आंसर, इसका परफॉर्म करना है, यानी 1/17 का मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने आएंगे? रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग यानी कुछ डिजिट निकालने के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सपोज कीजिए 1/17 ये लिखा हुआ क्वेश्चन है। 17 का हमको डिवाइड करना है 1 में, 0.0। फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 लगा करके फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो अब जो डिवाइड आपका कितनी बार होगा? 5 बार। यहाँ आपका 15 आएगा। फिर यहाँ डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ा देंगे। अब डिवाइड आपका होगा 8 बार। फोर्टीन बचा। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। अब डिवाइड आपका फिर 8 बार ही होगा। अब उसके बाद फिर यहाँ 0 लगा दो। अब डिवाइड 2 बार होगा, 6। फिर 0 बढ़ा दो। अब डिवाइड होगा 3 बार, 9। तो देखिए, कुल मिला के आपके जो डिजिट हैं मैं आपको बता दूं, 0.58823 52941 17 और 17 के बाद 647 और डॉट डॉट डॉट, यानी इतने डेट आएंगे और इसके बाद आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के डेट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ डिजिट आपके कितने हुए? 15। 15 के बाद अब जो डिजिट आएंगे वो आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही आपका जो है स्टूडेंट आंसर है। और देख लीजिए, अब जो है मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। यही इसमें फाइंड करके लाना था। क्वेश्चन नंबर 6, look at the several example of rational number in the form p upon q.
यानी रेशनल नंबर के हम अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो आपका फॉर्म P अपॉन Q यानी P बाई Q की फॉर्म में हो। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यहाँ पर P और Q क्या है, इंटीजर है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसमें कहा है कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कैन यू गाइस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, यानी Q की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। सेवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर व्हेन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर, कॉमन फैक्टर 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन है आपका कि रेशनल नंबर के ऐसे अनेक एग्जाम्पल दीजिए जो टर्मिनेट होने वाले हों। तो देखिए टर्मिनेट तो वही होता है जिसका डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर आएगा उससे टर्मिनेट नहीं होगा। सपोज कीजिए 5 अपॉन 2 है, 2 अपॉन 5 अपॉन 2 है, 2 का 5 में डिवाइड करते हैं तो 1.5 आ जाएगा। देखिए सॉरी 2 देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा, 0.025 जा 10 यानी 2.5 आ गया। और 2 अपॉन 5 कीजिए नीचे तो ये आपका 0.4 आ जाएगा। कुल मिला के नीचे कॉमन फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। आप 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 2 का फैक्टर होना चाहिए। 5 ले लीजिए, 5, 10, 25, इस प्रकार से नीचे जो नंबर होंगे उससे आपका टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा। तो उसी का आपको एग्जांपल देना है। तो हमने ये ले लिया, 3 अपॉन 5 ले लो, नीचे 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसी से हमारा टर्मिनेट हो पाएगा। तो ये 0.6 आ गया। इस प्रकार से हम अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो Q की प्रॉपर्टी क्या हुई, Q मस्ट सेटिस्फाई, Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर ऑफ 2 and 5। द फैक्टर ऑफ 2 and 5 यानी Q की जो प्रॉपर्टी है, Q मीन्स कहाँ पर, नीचे P अपॉन Q। तो ये प्रॉपर्टी हमारी तभी सेटिस्फाई होगी जब Q की कॉमन फैक्टर 2 and 5 होगा। 2 and 5 जो फैक्टर हम नीचे लेंगे तभी हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वो टर्मिनेट तभी होगा जब नीचे 2 और 5 का फैक्टर होगा। 2 हो, 5 हो, 4 हो, कुल मिला के जैसे 2 लिया, 4 भी ले सकते हैं और 8 भी ले सकते हैं। नीचे 5 का फैक्टर 5, 10, 125, 625, इस प्रकार से नंबर ले सकते हैं नीचे, तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी वो रेशनल नंबर टर्मिनेट रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring
एंड नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट होने वाला नहीं हो। तो आपको ओनली 3 राइट द 3 नंबर्स, यानी आपको 3 नंबर्स लेने हैं जो कैसे हों, डेसिमल एक्सपेंशन में हो, नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रैकरिंग हो। तो इस प्रकार से 3 एग्जाम्पल देखिए हम कौन सा ले सकते हैं। एक तो देखिए आप √2, √2 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपका डेसिमल जो एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रैकरिंग होगा 1.41। इस प्रकार से और भी डिजिट आएंगे। √3 का स्क्वायर रूट, यानी कोई भी प्राइम नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर रूट हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक पाई भी ले सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 7 का डिवाइड हम 22 में करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। √5 भी ले सकते हैं। √5 की जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर रूट लेके निकल के आएगा वो आपका 2 पॉइंट कुछ नंबर आएंगे, बहुत सारे ऐसे नॉन टर्मिनेट वाले नंबर आएंगे। √7 भी ले सकते हैं। √7 के बाद और भी प्राइम नंबर है 11 ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। राइट 3 नंबर्स फॉर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी 3 डेसिमल एक्सपेंशन 3 नंबर लिखेंगे तो हमारे 3 हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रैकरिंग है। इनमें कोई भी रिपीट होने वाला डिजिट नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6, 7 करा दिया और कुछ पहले करा दिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो को पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे अन्य स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सकेगा। थैंक यू, जय जिनेंद्र, गुड नाइट।